Good morning children. Welcome again here in this video tutorial. Today we'll continue with the same chapter number 12, perimeter and area. In the last tutorial class we have already done perimeter of a rectangle, square and triangle. Now today we'll start new topic, that is area. So let's understand first concept of area. Take a plate and cover it with the cookies. Now let's take this example here. As we know that we are doing chapter number 12, perimeter and area. Fine. So perimeter we have done. Now we'll start today area. Concept of area. First we understand what is area. So let's take two plate here. One is greater in size and one is little bit smaller in size. Okay. Now I'm keeping cookies over there. मैं इसमें cookies रख रही हूँ. Fine. Look at this. There are two plates and I'm keeping cookies in these plates. Okay. Now count the cookies. This is a bigger plate and this is a smaller plate. Fine. These are two plates and the cookies are there. So count the cookies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Here 13 cookies. 13 cookies. And here count these cookies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cookies. Okay. Now whose surface is greater? This one. This one surface is greater. This is bigger in size comparison to this one. So its surface is greater. Fine. So area means it means that the measure of the region inside a plane figure. किसी भी प्लेन फिगर के अंदर का जो हम लोग रीजन, उसके अंदर का सरफेस हम फाइंड आउट करते हैं, उसे हम एरिया बोलते हैं. फाइन. सपोज टू बी दिस इज प्लेन फिगर, दिस इज अ रेक्टेंगुलर शीट और रेक्टेंगुलर फील्ड, राइट. सो इस रेक्टेंगुलर फील्ड को अगर हम बाहर से इसकी फेंसिंग करते हैं, लाइक हम इसको वायर से कवर करते हैं, कैटल ना आ जाए करके, इसे हम बाहर से इसकी फेंसिंग करते हैं, तो दैट मीन्स दैट वी विल फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर. तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. फाइन. बाहर जो हम लोग किसी भी प्लेन फिगर का जो हम आउटर पार्ट फाइंड आउट करते हैं, मीन्स इसकी पूरी लेंथ, इसके बाहर हमको फेंसिंग करने के लिए इसकी पूरी लेंथ मेज़र करनी पड़ेगी कि ये रेक्टेंगल कितना बड़ा है, इसकी लेंथ क्या है. फाइन. तो इसके बाहर साइड आउटर पार्ट को मेज़र करने के लिए हम उसकी पूरी लेंथ को मेज़र करते हैं. पूरी लेंथ मीन्स पूरा लेंथ उसको ऐड करते हैं, राइट. सो इन दिस वे वी गेट दी पेरीमीटर. एंड अबाउट एरिया वी जस्ट लुक इनटू द इनर सरफेस. हम अंदर का पार्ट फाइंड करते हैं. ठीक है. अंदर का पार्ट हम लोग देखते हैं. तो रेक्टेंगल के अंदर हमारा कितना स्पेस है, कितनी उसमें टाइल्स आएंगी, कितना सपोज टू बी हम जो भी उसमें ग्रास लगा रहे हैं या कुछ भी, तो कितना आएगा, हम उसका इनर सरफेस मेज़र करते हैं. सो फाइंडिंग एरिया यूजिंग स्क्वायर टाइल्स. स्क्वायर टाइल्स में मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं? लुक एट हियर. मिस्टर शर्मा वांटेड टू नो द एरिया ऑफ हर पोर्च फ्लोर. पोर्च फ्लोर में एरिया, शर्मा वांटेड टू एरिया जानना चाहते हैं. शी स्टार्टेड sorry, this is not Miss Sharma. Miss Sharma wanted to know the area of her porch floor. She started by putting square floor tiles on the floor. How many more tiles will it take to? Okay, now this is a porch floor.
नाउ लेट्स टेक इट, दिस इज द पोर्च फ्लोर. नाउ स्क्वायर टाइल्स मैंने इसमें पुट की हैं लाइक दिस. स्क्वायर टाइल पुट कर ली मैंने. फाइन, दीज आर स्क्वायर टाइल्स. इसमें मैंने स्क्वायर टाइल्स लगाई हैं. एंड मिस शर्मा इज डूइंग द सेम थिंग. फाइन, दिस इज square tiles. Okay, now cover it. Okay, now count the total tiles. अब हम पूरे टाइल्स काउंट करेंगे. एंड लेफ्ट टाइल्स, ये इसका पोर्शन छोड़ देते हैं इतना. इट मीन्स दैट जो हम ये पूरी टाइल्स कवर करेंगे, पूरी टाइल्स स्क्वायर टाइल्स काउंट करेंगे तो उसका एरिया हमको फाइंड हो जाएगा. फाइन. It means that area of a region can be found by finding the number of squares unit. जो square units हैं, ये square units हैं, इनको हमने कितना यहाँ पर यूज़ किया है, इसके थ्रू हम इंटीरियर फिगर मीन्स एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. फाइन. सो area, simply we can say that area is the measure of the region inside a plane figure. किसी भी प्लेन फिगर के अंदर का जो हमें पाथ फाइंड आउट करना पड़ता है कि उसका जो रीजन है, रीजन मीन्स उसका सरफेस के अंदर कितना आएगा. जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, सपोज टू बी हम एक गिफ्ट पैक रैप कर रहे हैं, तो जो गिफ्ट पैक रैप करने के लिए हमारे पास डिफरेंट साइज़ के गिफ्ट हैं. तो हम जब गिफ्ट पेपर लेते हैं, कितना पेपर उसमें नीड होगा हमें, हम उस गिफ्ट पैक से पता लगा सकते हैं. मीन्स जो गिफ्ट पैक हमारा बड़ा होगा बॉक्स, इट मीन्स दैट उसमें हमारा ज़्यादा रैपिंग पेपर की नीड होगी. एंड जो बॉक्स हमारा स्मॉलर होगा उसमें हमें कम रैपिंग पेपर की नीड होगी. फाइन. सो सिंपली वी कैन से दैट एरिया हम किसी भी प्लेन फिगर के इनसाइड को मेज़र करके फाइंड आउट करते हैं. एंड पैरीमीटर उसका आउटर, उसकी लेंथ मेज़र करके फाइंड आउट करते हैं. ओके, नाउ लुक एट हियर दिस इज एक्सरसाइज 12C. Use square as a unit in each figure given below and find the area of the following figures. You have to only count the squares and then write the answer. Okay, now look at this figure. Just count whole square, shaded square, जितने भी हैं यहाँ पर. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It means that 12 square unit. It is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 2s are 12 SQ square unit. 12 square unit. UNITS units. Okay. हमें केवल जो क्वेश्चन में दिया है यूज स्क्वायर, हमको स्क्वायर यूज़ करना है एज अ यूनिट इन ईच फिगर गिवन बिलो एंड फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर. सपोज दिस इज अ फिगर, ये एक रेक्टेंगल का फिगर है. राइट. यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है पिक्चर में? दिस इज अ फिगर ऑफ अ रेक्टेंगल. इसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं. सो वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एरिया. हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है. इफ़ सपोज वी हैव टू फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर, अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता तो हमें इसकी लेंथ ज़रूर दी होती, लेंथ और ब्रेथ दी होती, तो हम इसको ऐड करके ऑल साइड्स ऐड करके फाइंड आउट करते. बट वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एरिया, सो वी यूज़ स्क्वायर यूनिट. हम स्क्वायर यूनिट से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. सो जस्ट काउंट दी स्क्वायर यूनिट. कितने इसमें स्क्वायर यूनिट लगे हैं इस रेक्टेंगल में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो द आंसर इज 12 स्क्वायर यूनिट्स. नाउ द क्वेश्चन नंबर B, सेम हियर. जस्ट काउंट द स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द गिवन फिगर. ये फिगर जो दिया है इट्स अ टी शेप. यहाँ से अगर आप देखते हो तो इट्स अ टी शेप फिगर. सो जस्ट काउंट ऑल द स्क्वायर्स यूनिट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. It means that 11 SQ. SQ means square. स्क्वायर दिया है ना, स्क्वायर यूनिट के थ्रू हम लोग निकाल रहे हैं. सो एरिया जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हम स्क्वायर यूनिट के थ्रू ही फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर के थ्रू. राइट. सो हियर
This one you will solve your own. Look at the question number 2. Find the area of each shaded figure drawn on squared paper. You will do so by counting the squares. Each small square is a centimeter square. So इसमें भी हमें क्या करना है, जो आपका शेडेड पार्ट है ओनली उनको काउंट करना है. ओके, जो स्क्वायर्स हैं, शेडेड स्क्वायर्स हैं, उनको आप काउंट करेंगे. लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इट मीन्स दैट इट्स एरिया 10 स्क्वायर यूनिट. ओके, like this you will solve this one, this one, this one and this one. This exercise you will solve only in the book. Okay, now come to the exercise 12D. Right, we will solve exercise 12D. So find the missing dimensions for the following rectangle. First we will learn about area of a rectangle. Area of a rectangle. Okay, we have to find out the area of a rectangle. How will find out the area of a rectangle? Supposed to be this is a rectangle. Its length is equal to 7 centimeter and its breadth is b is equal to 3 centimeter. Okay, length is 7 centimeter, breadth is 3 centimeter. Now this is its length and this is its breadth. Now we have to find out its area, its inner part. अब इसकी लंबाई हमारी कितनी है, लेंथ 7 सेंटीमीटर है. सो वी विल जस्ट नीड 7 स्मॉल स्क्वायर. हम लोगों को ये रेक्टेंगल है, हम इसको एक फ्लोर ले सकते हैं. तो लेंथ में हमें इसकी कितनी स्क्वायर चाहिए, 1 2 3 4 5. Now I'm increasing it. This is 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, and here breadth हमारी 3 है, तो हमें कितने स्क्वायर की नीड है, 3. लाइक 1 1 2 wait equal 2 and 3. Now draw all the lines here. हमने इसके पार्ट कर दिए. ओके, इक्वल पार्ट कर दिए हमने इसके स्क्वायर यूनिट में. नाउ इट इज, सो हियर लेंथ 7, इट मीन्स दैट वी नीड 7 स्क्वायर्स. 7 squares, 1 2 3 4 5 6 7. And here its breadth is 3 centimeter. We need 3 square, like 1 2 3 square. Now all total square 7 multiplied by 3. 7 3s are 21. ऑल स्क्वायर अगर हम काउंट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 21. नाउ काउंट ऑल दी स्क्वायर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. So it's very easy to finding out the area of a rectangle. We will just write the formula. Area of a rectangle is equal to L into B. It simply says that L into B, it means that length into breadth. किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, और अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना होता तो हम क्या करते, ऑल साइड को हम ऐड करते. एंड अगर हम ऑल साइड को ऐड नहीं करते तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए सिंपली 2L प्लस बी, बिकॉज इट्स 2 टाइम. बी भी हमारा 3 है एंड एल बी हमारा 3 2 टाइम्स होगा. इफ इट इज़ 3, so here it is also 3. If it is length is equal to 7 centimeter, so here the next length is equal to 7 centimeter. सो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम ऑल जो लेंथ होती है उसको ऐड कर देते हैं, और अगर ऐड नहीं करते हैं तो हम फॉर्मूला में रख के सॉल्व करते हैं 2L प्लस बी. बिकॉज हम बाहर का जो पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो हम लेंथ को और ब्रेथ को प्लस कर देते हैं. वो 2 टाइम्स है तो
टू टाइम्स सेम है तो इसीलिए हमने 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी किया है, और इनर पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज जितनी लेंथ होती है उतने ही स्क्वायर यूनिट्स हम लोग अंदर पुट करते हैं. ओके, so simply we can say that area of a rectangle is equal to L multiply B. Okay, now we'll find out area of a square. So here area of a square. So here the figure of a square is like this. Okay, like this. The figure of a square is like this. Now its one length, its one side is 5 centimeter. Well, another side is also 5 centimeter. The third side is also 5 centimeter, and the fourth side is also 5 centimeter. Why all these sides are 5 centimeter? Tell me. Because a square has all sides equal. Square एक क्वेड्रिलेटरल होता है, इसकी 4 लाइन सेगमेंट होती हैं, 1 1 2 3 4, और 4 की 4 लाइन इक्वल होती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. ओके, 4 की 4 लाइन स्क्वायर की इक्वल होती हैं, दैट्स वाई इट्स अ स्क्वायर, क्योंकि इसकी 4 लाइन सेगमेंट जो होती हैं इसमें वो इक्वल होती हैं. सो इफ सपोज इट्स वन साइड इज 4 सेंटीमीटर, सो इट्स ऑल साइड्स आर 4 सेंटीमीटर. इट्स इफ सपोज इट्स one side is 90 meter, so its all sides are 90 meter, right? So one side is 5 centimeter, it means that we need 5 small squares like 1 2 3 4 and 1 5, right? So here also down we need 5 square, 1 2 3 4 and 5. Now draw the lines 1 2 3, wait, just draw it equally, 3 4 and 5. Okay, now here also 1 2 3 4 and 5. Now here in this side 5 small squares, 1 2 3 4 5, and here also 1 2 3 4 5. Now what we'll do, 5 multiply 5, so area of a square is equal to side multiplied by side. This is the formula of area of square. Now count 5 is equal to 5 multiply, we'll also write here centimeter, 5 centimeter multiply 5 centimeter is equal to 5 5s are 25 SQ centimeter, because it is square centimeter. SQ centimeter because these are squares, that's why we have written here square SQ centimeter. Okay, now count all the squares, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. It means that 25 स्क्वायर, सारे 25 स्क्वायर हैं, और सेंटीमीटर में हमने इसको मेज़र किया है, मीटर में मेज़र नहीं किया है, सेंटीमीटर में मेज़र किया है. सो इन दिस वे वी कैन ईजिली फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर. रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B and area of square is equal to side multiply side. Okay, so we need only length and breadth, we need only one side of a square. We can easily solve the questions related to area and perimeter. Perimeter में हम all sides को add कर लेते हैं, and area में हम inner part को find out करने के लिए हम लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं रेक्टेंगल के लिए, एंड स्क्वायर के लिए हम साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ लेट्स सॉल्व इट्स एक्सरसाइज.
This is exercise 12D. It's very easy question. Find the missing dimensions for the following. We have to find out the missing dimensions जो पूछा गया है. What we have to find out? The breadth, length, area. What we have to find out? So we will find out the first question, rectangle. We have given here rectangle. So its length is there, its area is there, its breadth we have to find out. Okay, let's solve this question here. So here question number 1, the dimensions of rectangle is given here. Rectangle L is equal to 4 centimeter, area is equal to 12 centimeter square, and breadth we have to find out. Okay, we have to find out breadth. Breadth is not given. So centimeter square, it means that square centimeter. Squares ही लिए हैं हमने. So we know that rectangle का area होता है L into B, but we have here only area and length. We will just find out its breadth. हमको breadth find out करनी है, तो हमारे पास ये वाला formula है. So breadth find out करने के लिए हम क्या करेंगे? Breadth is equal to A upon L. It means that area, area out of length, length. Area upon length हम कर लेंगे. So area is 12 and length is 4 centimeter. Common centimeter लिख लेंगे. Now children, just divide it. 4 से 12 को आपको डिवाइड करना है, और यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली हियर. जस्ट रिसाइट द टेबल ऑफ 12, सॉरी 4. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12. नाउ इट कैंसल 3 टाइम्स. जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. हमारा जो न्यूमरेटर हमें मिलता है तो हम उसे लिखते हैं ओनली. ओके, सो और अगर आप रफ में भी इसे सॉल्व करेंगे, 4 से अगर आप 12 को डिवाइड करेंगे, सो इट कैंसल बाय 3 टाइम्स. 4 3s are 12. नाउ सब्ट्रैक्ट इट. 12 minus 12 0. So the quotient is 3. So here 3. Now the breadth is 3 centimeter. Okay, you can check your quotient also. Children, we know that area is equals to L into B. Area is equals to L into B. Now we have L 4 centimeter and we have B also 3 centimeter. Now 4 3s are 12. cm 2 time है square. cm, it means that square centimeter. So here 12 centimeter square, 12 centimeter square. So our answer is correct. Okay. Now let's take one more question. This is part B. रेक्टेंगल का ही दिया है हमारी डायमेंशन. L 9 centimeter and B 4 centimeter, and we have to find out area. So it's very easy. Area of rectangle is equal to L into B. Now 9 centimeter multiply 4 centimeter. 9 4s are 36 square centimeter. This is our answer. Okay. Now third dimension is square. SQUARE. Square की dimension है. Side given is equal to 5 centimeter and we have to find out its area. Okay. Now the formula of square is equal to area is equal to side multiplied by side. So what is the side? 5 centimeter multiply 5 centimeter. 5 5s are 25. How many square here? 1 2. Sorry, how many centimeters are here? 1 2. So we can write it as SQ square centimeter or centimeter square. Square centimeter. So this is our answer. Okay. Now children, this is question number 2. You will solve this question in your book only. Look at the question number 3.
and this one you also solve in your notebook, maths notebook. Okay, find the area of rectangles of following dimensions. Very easy, you have to find out the area. Here length and breadth is given. क्वेश्चन नंबर 3, आपको रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है. ओके, इसमें लेंथ दिया है 13 सेंटीमीटर, बाय दे हैव रिटन हियर बाय, सो इट मीन्स दैट ब्रेथ भी दिया है 5 सेंटीमीटर. सो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी. नाउ L इज गिवन हियर 13 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई B इज ऑल्सो गिवन हियर 5 सेंटीमीटर. नाउ जस्ट रिसाइड द टेबल ऑफ 13. 13 5s are 65 सेंटीमीटर, SQ सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर सेंटीमीटर में हमने फाइंड आउट करना है. ओके, राइट. नाउ like this you will solve both the questions, both the part B and C. Now look at the question number 4. Find the area of each of the following squares. Now क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्वायर का दिया है, जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया था. इट्स साइड इज गिवन 8 centimeter. Okay, now the square, the formula of square means area of square is equal to side multiply side. So side is also given here 8 centimeter multiplied by 8 centimeter. 8 8s are 64 SQ centimeter. It's our answer. Like this you will solve both the part B and C. Okay, this is mental maths exercise. I have given this exercise in your homework. It's related to these questions. You will solve this exercise your own. Okay, this is very easy and very interesting exercise. You have just learned the formula, what is the area of a rectangle or a square, and what is the perimeter of a square, rectangle and triangle. You just learn the formula. After that you can solve the exercise easily. Okay, this is very interesting chapter children. पेरीमीटर एंड एरिया आपका 5th में भी आएगा, 6th में भी. तो आपको ओनली फॉर्मूला लर्न करना है. अभी आपके छोटे छोटे शेप्स हैं, ओनली रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर का है. अभी आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो और आप इसको ज़्यादा पढ़ोगे. ओके, आपका और ज़्यादा जो सिलेबस है और इसमें और ज़्यादा पढ़ोगे, और शेप्स के भी आप एरिया और पैरामीटर्स फाइंड आउट करोगे. तो आप अभी ये सीख लीजिए, आप इसके फॉर्मूले लर्न कीजिए, इजीली आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं. राइट, सी यू इन द नेक्स्ट मैथ्स ट्यूटोरियल क्लास. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.